हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जो सरकार के द्वारा आपराधिक कानून में संशोधन करने के लिए 3 विधेयक लाया गया था, उन तीनों विधेयक को वापस ले लिया गया है। अब विधेयक वापस होने के बाद क्या आगे वो विधेयक लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा? कितने दिनों के लिए वो विधेयक अब स्थगित हो गया है? और जो विधेयक आएगा तब किस सिरे से आएगा, किस नाम से आएगा? इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर समय कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको मिलते रहेगा। इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि जो विधेयक वापस हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या-क्या होने वाला है। ये सारी जितनी भी संभावित परिस्थितियाँ हैं, एक-एक करके आपके सामने इसको रखी जाएँगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज उस विधेयक के बारे में जानते हैं जिसको वापस लिया गया है। तो देखिए, आप लोग को मालूम होगा कि 3 नए विधेयक आपराधिक कानून से संबंधित सरकार ने वापस ले लिए हैं। और ये 3 विधेयक है भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम लोग बीएनएस कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़ा हुआ विधेयक बीएस। ये तीनों को सरकार ने जो शीतकालीन सत्र था इसमें वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद अब सरकार ने इस पे क्या कहा है, इसको आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मानसून सत्र में ये तीनों विधेयक को जो वापस लिया गया है दिसंबर 2023 में, ये संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर लिया गया है। जब विधेयक मानसून सत्र में लोकसभा में लाया गया था, तो मानसून सत्र में लाने के बाद इसको स्थायी समिति को भेज दिया गया था। और संसदीय स्थायी समिति ने जो सिफारिश किया कि इस विधेयक को वापस लिया जाए, तो सरकार ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश को मानते हुए मानसून शीतकालीन सत्र में दिसंबर 2023 में इस विधेयक को वापस ले लिया। अब देखिए, जो आगे क्या होगा। अब देखिए, जो शीतकालीन सत्र यानी इस शर्त का अंतिम, इस 2023 वर्ष का अंतिम सत्र था, वो खत्म हो गया। शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। अब संसद के जो आगे के सत्र आएंगे वो बजट सत्र आएगा। जो बजट सत्र है फरवरी 2024 में आगे आएगा। तो जो बजट सत्र है उसमें बजट चूंकि पास होता है, बजट के पास होते होते ही जो बजट सत्र होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बजट सत्र में अब इस कानून के बारे में कोई विधेयक आने की संभावना नहीं है। बजट सत्र समाप्त होने के बाद आगामी जुलाई 2024 में जो नया सत्र आएगा जिसको कहते हैं मानसून सत्र। तो मानसून सत्र में इस विधेयक को सरकार ला सकती है, यानी जुलाई 2024 तक। जुलाई 24 तक कोई भी विधेयक के बारे में प्रावधान अब नहीं लाए जा सकते। ये आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। और देखिए, अब आप लोग को ये जानना है कि जो आप लोग आईपीसी पढ़ते हैं वही आईपीसी अभी पढ़ना है, जो सीआरपीसी आप पढ़ते हैं वही सीआरपीसी पढ़ना है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं वही इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना है। ये जो नया कानून बनने का जो संभावना थी, वो कम से कम आप मान के चलिए कि 7 से 8 महीने के लिए टल गई। इससे कम अब ये कानून के बारे में सोचना ही नहीं है। 7 से 8 महीने के बाद क्या स्थिति आएगी, जुलाई में जब मानसून सत्र होगा 2024 में आगामी, सरकार विधेयक को लाती है कि नहीं लाती है, विधेयक आने के बाद दोनों सदनों से पारित होता है कि नहीं पारित होता। यदि दोनों सदनों से पारित होता है तो महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अगर वो स्वीकृति देते हैं तब वो विधेयक अधिनियम के रूप में आएगा। तो देखिए, हम अपने जुडिशल की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों से, जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जो शंका थी वो उसका समाधान हो गया कि कोई नया कानून आप लोग के लिए अभी 7-8 महीने तक आने की कोई संभावना नहीं। इस बीच में जो भी आप लोग के एग्जामिनेशन होंगे, जैसे बिहार हायर जुडिशल की वैकेंसी आई हुई है, मध्य प्रदेश का सिविल जज होने जा रहा है, यूपी का एचजेएस आने वाला है, बिहार का एपीओ आने वाला है, यानी जितने भी एग्ज़ाम अब आगे होंगे वो सब आपके उसी अधिनियम से होंगे जो आप लोग आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के नाम से पढ़ते चले आ रहे हो। ये बात आप अपने दिमाग पर रख लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए नया बैच स्टार्ट हो गया है, जो ये दिसंबर के महीने में डिस्काउंट बैच के नाम से चल रहा है, जिसमें आप लोग की 50% फीस को रिमूव किया गया है, कम किया गया है।
और जो बैचेस चल रहे हैं एपीओ के, बिहार के एपीओ, उत्तर प्रदेश के एपीओ और उत्तराखंड के एपीओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसके स्टूडेंटों के लिए। सिविल जज का जो बैच चल रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का, राजस्थान, बिहार का। और जो हायर जुडिशियल है, आप लोग जानते हैं बिहार की हायर जुडिशियल का वैकेंसी आ गई है, जिसका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल तक होने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसके बैच आप लोग के लिए चल रहे हैं। और यूपी की जुडिशरी इसी महीने में आप लोग के लिए आने वाली है, पूरी उम्मीद है। और उसके भी बैचेज़ स्टार्ट हो गए हैं। तो जो बैचेज़ हैं वो आप लोग को एपीओ, सिविल जज और एचजेएस तीनों के बैच आप लोग को मिलेंगे। इसके साथ-साथ डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है। जो टेस्ट सीरीज़ है वो प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए है। एपीओ की अलग टेस्ट सीरीज़ है, सिविल जज की अलग टेस्ट सीरीज़ है और हायर जुडिशियल के स्टूडेंटों के लिए अलग टेस्ट सीरीज़। अब आप क्वेश्चन ये उठता है कि आप एडमिशन कैसे लेंगे और कैसे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे? देखिए जो हायर जुडिशियल वाले स्टूडेंट हैं उनको 34,999 देना है प्री और मेंस के लिए। जो सिविल जज वाले स्टूडेंट हैं उनको 29,999 देना है प्री और मेंस के लिए। और एपीओ वालों को ओनली 19,999 देना है। और अगर कोई स्टूडेंट इंडिविजुअल पेपर पढ़ना चाहता है 2,999 रुपीज़ उसे पेड करना पड़ेगा। ये पेमेंट कैसे आप लोग करेंगे? देखिए ये 2 सर के व्हाट्सएप नंबर शो कर रहे हैं। इस 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने आधार का फेस साइड, बैक साइड दोनों की फ़ोटोकॉपी भेजेंगे। जब वो आपका आ जाएगा तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा। कोचिंग के क्यूआर कोड में आप फ़ीस को डिपॉज़िट करेंगे। फ़ीस को डिपॉज़िट करने के बाद आप एपीओ का एडमिशन लेते हैं तो एपीओ के बैच में, सिविल जज का एडमिशन लेते हैं सिविल जज के बैच में। इसी प्रकार अगर आप हायर जुडिशियल सर्विसेज़ के एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको जोड़ लिया जाए। जो बैचेज़ हैं वो गूगल मीट ऐप पर चलते हैं। और गूगल मीट ऐप पर जो आपको बैचेज़ चलते हैं उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, इवनिंग और मॉर्निंग में। वो जो लाइव क्लासेस होते हैं उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। इसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। और आप लोग के प्री के और मेन के अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ आते हैं इसके। प्री का टेस्ट सीरीज़ अलग होता है, मेंस का टेस्ट सीरीज़ अलग होता है। देखिए डियर स्टूडेंट जो अभी टेस्ट सीरीज़ हुई उससे 90% क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ामिनेशंस पे आए। वो यूट्यूब चैनल पर वीडियो लगा है, आप लोग अगर देखना चाहते हैं देख लें कि जो बिहार सिविल जज का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार सिविल जज के मेंस के एग्ज़ामिनेशंस के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चलाई गई थी, उससे 90% क्वेश्चन परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के टेस्ट सीरीज़ से आए। दूसरी तरफ बिहार स्टेट का भी एपीओ का जो रिज़ल्ट आया है, उसके लिए बैचेस चलाए गए थे और आपने देखा कि 55 स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से बिहार के एपीओ में सिलेक्शन लिया। इसी प्रकार यूपी का जो जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था, जो माइनर एक्ट था जनरल स्टडीज़ में, नो माइनर एक्ट, स्टूडेंट बहुत परेशान थे। एग्ज़ामिनेशन के पहले जो नो माइनर एक्ट पढ़ाए गए थे, उससे सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग के एग्ज़ाम में आए। और इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सर जो बता रहे हैं वो कितना सही है, क्या है, तो आप यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ामिनेशन के पहले जो वीडियो दिया गया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर एग्ज़ामिनेशन के पेपर को देखिए, मिलाइए, आप अपने आप को खुद ही संतुष्ट करिए। तो डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए जो स्टूडेंट का लेबल है उससे हटाने के लिए सर बराबर परेशान रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का लेबल बड़ा घबराहट वाला होता है, जीवन बड़ा अनिश्चित लगता है। तो आपको ऑफिसर ग्रेड में, जुडिशियल ऑफिसर्स के ग्रेड में कैसे लाया जाए, इसके लिए सारे बैचेज आप लोग के लिए स्टार्ट हो गए। आप लोग बैच ज्वाइन करके क्लासेज स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।